जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 26 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर बिंदुओं आर 0 6 तथा एस 8 जीरो को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। मध्य बिंदु का नियामक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है। x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, अब चलिए एक बात बताते हैं। इसको हम कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2 और इसको कहा जाता है y2। ठीक, अब मान रखा जाए x1 के जगह पर कितना है 0 प्लस x2, जब 8 है तो 8 रखेंगे बट्टा में 2, कोमा y1 कितना दिया है 6 और प्लस x2 y2 कितना दिया है 0 और बट्टा में हो जाएगा 6। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो गया 8/2 और ये हो जाएगा 6/2। काट देते हैं 3, यहाँ भी काट देते हैं 4, आंसर आ जाएगा 4 और 3। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 और 3 हम सबको लग रहा है कि शायद ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर कर बिंदुओं 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी क्या है। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर हमारा हो जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको x1 y1 x2 y2 मान रखा जाए। तो मान रखेंगे तो हमारा आएगा क्या, देखते हैं। x1 कितना दिया है 4 दिया है, x2 दिया है 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस y1 कितना है 6 है और y2 कितना दिया है 2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप लोग। 8 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो माइनस में 4 होगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस यहाँ पे माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 6 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट अंडर 16 हो गया। जोड़ देंगे तो रूट अंडर कितना आएगा 32। इसको हम लिखेंगे तो 4 चौका 16 दूनी के 32 यानी कि 4√2 लिख सकते हैं। तो 4√2 इकाई हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 के बराबर क्या है। अगर इसको हम चाहें तो इस फॉर्मूला से भी काम चला सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देख लीजिए थीटा का मान दोनों जगह सेम है, इसलिए हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं दिया होता तो मान रख के हल कर लेते। इस अनुसार देखा जाता है फॉर्मूला में इसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो चलिए देख लीजिए कहाँ पे दिया है आंसर। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, देख सकते हैं आप ध्यान से। तो क्वेश्चन हमारा 29 नंबर कह रहा है कि यदि यदि रैखिक समीकरणों का युग संगत हो तो रेखाएं होंगी। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, क्या होंगी, हमेशा समपाती, बी कह रहा है समांतर, सी कह रहा है हमेशा प्रतिच्छेदी और डी कह रहा है प्रतिच्छेदी या समपाती। तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी या समपाती, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 30 नंबर प्रश्न कर बिंदु -6 यहाँ -5/2 दिए हुए है, किस पाद में स्थित है। इसके वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें सब प्लस में होता है। इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, इसको फर्स्ट यानी कि प्रथम, इसको द्वितीय और इसको तृतीय और इसको चतुर्थ कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है। तो माइनस माइनस कहाँ पे है, तीसरा में है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह अगला प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 31 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री है और कोण क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री है। तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा। पहले आप एक फिगर बनाइए। यहाँ पर फिगर हमारा दिख रहा है कौन सा है, त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर देखा जाए
एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम मान लेते हैं P है, Q है और क्या है, R है, ठीक है। एक और काम यहाँ R लिखते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है कि क्यू आर यही ना है, क्यू आर को इस बिंदु तक बढ़ाना है तो इधर बढ़ा दीजिए, इसका नाम रखिएगा S। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि देखिए क्या कर रहा है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री। कौन कौन कर रहा है, PRS ये वाला, समझ रहे हैं ना? कितना दिया है, 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्यू पी आर यानी ये वाला, ठीक है। तो क्यू पी आर ये यहाँ से दिख रहा है आपको, क्यू पी आर जो है कितना डिग्री का दिया है, 63 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये हमारा मान कितना दिया है, 63 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया, ये देखिए पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है, पी क्यू यानी कि इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले एक हम काम करते हैं, यानी कि जब रेखा ये सीधा गया है तो 180 डिग्री का बनाएगा, और यहाँ से जब 120 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, यानी कि 180 माइनस 120 बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। समझ रहे हैं, तो ये वाला जो कोण है कितना आ गया, 60 डिग्री, ये वाला हमारा निकल जाएगा 60 डिग्री। तो दो कोण हमको मालूम है तो तीसरा कोण अपने आप मालूम हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण एक कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या, 180 माइनस ये कितना है 60, माइनस ये कितना है 63, ठीक है। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर अपने आप क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 180 माइनस से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 और 6 6 12, 6 6 12, 123 आ गया। अब घटा लेते हैं, 10 में से 7, 10 में से 3 गया था कितना बचेगा, 7, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया था कितना हो जाएगा, यानी कि 7 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 5, और यहाँ 1 में से 1 गया, यानी कि 57 डिग्री हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 नंबर प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण को समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजक करता है तो वह त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ऑप्शन ए दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, बी दिया है समबाहु त्रिभुज, सी दिया है विषमबाहु त्रिभुज और डी दिया है समकोण त्रिभुज। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, और यहाँ पर दिया हुआ है ए डी बट्टे डी बी बराबर 2/3, और यहाँ फिर एक और पूछा है ए ई बट्टे ई सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक इसका होता है थेल्स फॉर्मूला वाला जो थ्योरम है वो मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि त्रिभुज हो गया, पर फिगर समझाते हैं। ये मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका सी, इसके समांतर एक रेखा रख लीजिएगा जिसका नाम रखते हैं डी और ई। तो यहाँ पर देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है कि ए डी बट्टा क्या होता है डी बी बराबर यहाँ पे होता है ए ई बट्टे ई सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कंडीशन हमारा ये दिया हुआ, ये पूछ रहा है, तो आप जान सकते हैं कि जब इसका वैल्यू उतना है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी कि 2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है, तो 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बट्टे डी ई, यहाँ पर बट्टा है, ठीक है, ध्यान रखना है, ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे एफ डी, तो ये समरूप होंगे जब क्या, यानी कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब यानी देख लीजिए फिगर से भी बता सकते हैं, इसके पीछे वाला में भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन किए थे। ए बी सी, ये हो जाएगा कितना डी ई और क्या होगा एफ, यानी कंडीशन दिया है ए बी, और ए बी यानी ये वाला, ये और ये दोनों दिया है। फिर दिया है बी सी नीचे वाला, और यहाँ दिया है कौन सी एफ डी, एफ डी है ना, एफ डी, तो यहाँ पर हमारा एफ है और यहाँ पर डी एफ डी। तो इसमें पूछा है कि क्या बराबर होगा, तो जब दोनों कोण यहाँ पे देख सकते हैं तो यानी कि ये कोण और इस कोण के बराबर होगा ना, ये त्रिभुज क्या आ जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। और दी गई आकृति में पी क्यू 0 केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू बराबर 3 सेमी, पी क्यू बराबर 4 सेमी, तो ओपी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या करा, ओ क्यू दिया हमारा 3 सेमी, तो ओ क्यू यही ना है, तो यहाँ पर दिया है 3 सेमी। अब फिर पी क्यू, तो पी क्यू ये है, ये ना है, ये दिया है 4 सेमी, तो ओपी पूछा है, यानी कि ये वाला निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 90 डिग्री कोण होगा, तो इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं कोण। तो कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है देख सकते हैं, यानी कि कोण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 4 के स्क्वायर, यानी कि ओपी हमें निकालना है, आप ओपी रख सकते हैं। तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो रूट अंडर कितना गया 25, अब 25 के वर्गमूल कितना होता है 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं ओपी बराबर कितना हो गया हमारा 5 आंसर हो जाएगा, 5 सेमी। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर में। आंसर नंबर हमारा कितना हो गया, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा दिया है 36 नंबर, कर एक्स अक्ष से बिंदु 8, 12 की दूरी क्या है। एक्स अक्ष से बिंदु 8, 12 की दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स अक्ष से, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा, हो गया। अब यहाँ हमारा एक्स अक्ष ही ना है, ठीक है, एक्स अक्ष से क्या पूछा है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछा है। ठीक, यहाँ से 8 हमारा दिया हुआ है, 8 और कितना दिया है 12 दिया हुआ है। यहाँ पे एक अक्ष की मान पूछ रहा है, एक अक्ष वाला कितना है हमारा 8 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 ही का ही होगा। वाई पूछेगा तो 12 आंसर बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कह रहे वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा इस पर खींचा गया, यानी यहाँ पे जो त्रिज्या मान लेते हैं ये त्रिज्या है, इससे इस त्रिज्या के और इस स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, तो याद रखेंगे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आप देख सकते हैं। दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पीटी क्यू बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ओ क्यू बराबर निकालना है। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा बाई मिस्टेक किया, यहाँ पर टी है, ठीक, और ये जो फिगर होगा ऐसे होगा, यानी कि ये वाला स्पर्श रेखा ऐसे रहेगा। ठीक, तो चलिए इसमें हम करते क्या है, वैसे तो हम पहले से भी जानते हैं कि त्रिभुज के और सॉरी वृत्त के परिधि पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है वह 180 डिग्री पर खींचा जाता है। ठीक है, ध्यान सॉरी 90 डिग्री पर खींचा जाता है, यानी यहाँ वाला कोण 90 डिग्री का होगा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री का होगा इसके साथ। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखा था जब ये बराबर होगा उतना ही बराबर ये भी होगा, ये त्रिज्या है ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, होगा ना जितना, यानी कि ओ क्यू है यहाँ पे। ठीक, तो जितना ओ पी होगा उतना ही क्या होगा ओ क्यू होगा, और जितना पी टी होगा उतना ही ओ क्यू होगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा इस बात को हम यहाँ पे यूज करेंगे इसलिए आपको बता देते हैं। तो चलिए हम करते क्या है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो जो इसमें का कोण है, यानी ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, पी क्यू टी दिख रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा कि कोण मान लीजिए पी बराबर कितना हो जाएगा, कोण क्यू होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होगा, बराबर कितना हो जाएगा वाई, मान लेते हैं इसको। अब हम एक बात आपको बता दें कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणनफल कितना होता है 180 होता है। तो तीनों कोण हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, एगो पी होगा, एगो क्यू होगा, एगो टी होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पी हमारा दिया है वाई, क्यू है वाई, और जो ये टी है वो कितना है 50 दिया हुआ, आप देख सकते हैं बराबर में 180। ठीक, इस दोनों को जोड़ लिया जाए 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50, और 2y बराबर हो जाए कितना, घटा लेंगे तो 130, इससे काट दिया जाए कितना आ गया 65, तो जो y का मान है वो कितना निकल गया 65 डिग्री निकल गया। ठीक, बस थोड़ा सा समझना, ये तो हम जान चुके हैं कि ये वाला होता है 90 डिग्री होता है ना,
जब ये हमारा 65 है तो ये वाला कितना होगा, 25 होगा। ये भी हमारा कितना होता है, 90 हुआ टोटल यहाँ से। तो ये भी 65 हुआ ना, ये कितना होगा, 25। तो ये भी 25 और ये भी 25, यानी पी और यहाँ पर जो क्यू पर मान बनेगा कितना होगा, 25 प्लस 25 बराबर हो गया कितना, 50। तो ये और ये दोनों मिलकर 50 हो गया। तो ये वाला कितना होगा, तो तीनों कोणों का एक 180 होता है, तो 180 माइनस 50 बराबर कितना आ गया, 130 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगर दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर बराबर थीटा, यानी कि आर का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है, थीटा दिया, आप देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 सेमी, ये भी 3 सेमी ठीक है, तथा पी आर, पी आर जो कितना दिया है, 6 सेमी। तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत, इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, पहले इसको डिस्कशन करते हैं। इसको कहते हैं पी, यहाँ से इस आधार के अनुसार, इसको कहते हैं एच। तो पी और एच का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि लंब और कोण का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे साइन आर बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच होगा ना। तो साइन जो आर है, आर का मान कितना है, थीटा है, बराबर, अब यहाँ देख सकते हैं पी के जगह पर 3 है, एच के जगह पर 6 है, 3 दूनी के 6। तो साइन थीटा 1/6 किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा में साइन 30 का शायद होता है ना। तो साइन 30, तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे यानी हम पी बटे बी एच करके भी निकाल सकते हैं, अन्यथा कॉस से यानी कि मान कॉस का रख के यानी कि कॉस को 10 के रूप में बदल के भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बदलिए देते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, √1 + tan स्क्वायर ए। बात समझ रहे हैं ना। चलिए तब इसका मान रखा जाए, तो यहाँ हो जाए कितना, 1/1 + 3/4 है ना, 3/4 का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट, तो 1 यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 16 + 3 तरीका 9/16 रूट में रहेगा। अभी दोनों को जोड़ दिया जाएगा तब 25 हो जाएगा ना, यहाँ देखते हैं, तो हो जाएगा 1/√25/16 प्लॉट देते हैं, तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4/5 हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। प्लॉट दिए उसको, तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है 41 नंबर, ये बट्टा है, कोट 44 डिग्री और बटे टेन 44 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो उसमें किसी एक को चेंज कर देंगे तो दूसरा का मान अपने आप निकलेगा। तो चलिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 44 को हम लिख सकते हैं 90 - 46 लिख सकते हैं, घटेगा तो फिर उतना आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या है, टेन 44 डिग्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉट 90 - थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन 44 हो जाएगा, यहाँ भी टेन 44 ऑलरेडी से है, काट दिया जाए, आंसर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, तो जो 42 नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो चलिए इसमें हम देख सकते हैं, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है, 1 होता है शायद ना। इसमें पूछा गया है कि किसका, सॉरी, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इसमें पूछा गया है किसका मान सबसे अधिक होता है, तो आपको दिख चुका होगा यही ना सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r बराबर दिया कितना है 88। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 और r हो गया ठीक, बराबर में 88। r बराबर कितना हो जाएगा 88, गुने नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, समझ रहे हैं ना। इससे काट दिया जाए 22 चौके, इससे काटेंगे तो 2, तो r बराबर निकलेगा 7 दूनी के 14 सेमी आंसर। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न। तो 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, इसमें आर जो है समकोण, यहाँ पर आर रखा जाए, ये हो गया पी और ये हो जाए कितना क्यू। ठीक, तो हमको करे कि साइन पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है। एक बात बता देता हूँ, ये 90 है, मालूम हो गया आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180। ये दोनों को मिलाकर कितना होगा, दोनों को मिलाकर भी तो 90 ही ना होगा, बात समझ रहे हैं ना। तीनों का 180 हो गया और एक का दिया है 90, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 90 होगा। तो साइन पी प्लस क्यू, यानी कि साइन कितना पी प्लस क्यू का वैल्यू 90, 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा है इसका आंसर कितना हो गया बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बराबर दिया है, अल्फा/4 बराबर दिया है 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60, तिरछा तिरछी, और 3 cosec अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3 का 3 और कोसेक अल्फा का वैल्यू कितना, कोसेक अल्फा का जब कितना रखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, तो हो गया कितना हमारा 3 का 3, और कोसेक 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2, स्क्वायर नहीं दिया तो 1/2, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना √2 3/√2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रूट में रहेगा पूरा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो हमको दर्शाना है। देख लीजिए, सबसे पहले यानी कि जैसे इसको बता के भी बना सकते हैं, बना के भी बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बड़ा वृत्त की त्रिज्या आर हमारा दिया है और छोटा का दिया है, मान लेते हैं दोनों को मिला के R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लिया जाए, पाई तो क्या बचेगा R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो इस चीज को काट दिया जाए तो हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऐसा कहीं दिखाई दे रहा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि साइन 90 - a क्या होगा। ये हम जानते हैं फॉर्मूला है साइन 90 - थीटा cos थीटा, यानी कि cos 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर 48 नंबर, कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, इसको ऐसे बनाते हैं पहले फिगर के साथ। कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये जैसे मान लेते हैं सीढ़ी हो गया, जिसका लंबाई कितना दिया है 15, अभी नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं। एक 15 मीटर सीढ़ी लंबी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, इसे सीढ़ी ऐसा लगेगा 15 मीटर ये दिया हुआ है, ये दीवार है, ठीक है, लगता है यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी जो है दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं एच, ये थीटा हुआ ए बी और सी, यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ कोण बना उसको आधार कहते हैं ना, तो ये आधार हो गया, ये कोण हो गया, तो आधार कोण किसका फॉर्मूला होता है, तो आधार कोण होता है कॉस का फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना b/h। तो कॉस ए का मान 60 दिया है, यहाँ पर एच हमारा कितना है, एच का मान हमारा 15 दिया हुआ है, और एच यहाँ पर ये वाला ऊंचाई जो माने हैं
2 नहीं दिया है तो एच के जगह पर इसको 1 से मान लेते हैं, तो एच मान देते हैं, एच बट बी यानी कि हमारा कितना है, बी तो हमारा एच है ना, और एच जो हमारा 15 दिया हुआ है, एच मानने से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर एच बटे कितना हो गया 15, तो 2h बराबर हो गया 15, काट देते हैं तो 7.5, आंसर हमारा हो जाएगा 7.5 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया है, 7.5, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है cot 1 डिग्री इंटू cos 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट, क्योंकि यहाँ पे cot रहेगा, ठीक ना, cot 89 होगा, तो दोनों में से किसी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पहले हम लोग को चेंज करते हैं, तो cot 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1089। यहाँ तक ये चेंज हो गया, और ये तो हमारा यहीं पर आएगा ना, यानी कि cot 89, यहाँ भी हो जाएगा कितना, cot 89, दोनों हो गया cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, 4 पाई r स्क्वायर, देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो 4 पाई r स्क्वायर वर्गिंग का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में, 50 से लेकर 100 तक, नहीं सॉरी 50 तक हमारा कंप्लीट हो गया, अब लेके आएंगे 51 से लेके 100 तक, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।